हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी के इस न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन नीचे है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 की वीडियो को भी विजिट करें। हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, और फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात कर रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। हमारा अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर है जो जर्नल से स्टार्ट होता है, और जर्नल के बाद हम लेजर में लिखते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन करते हैं। उसके बाद वो हमारा फाइनल अकाउंट्स में जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। पर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो जर्नल में नोट डाउन करने से रह जाते हैं, उनको हम दोबारा से जर्नल में नोट डाउन ना करके हम सीधे फाइनल अकाउंट में उनको एडजस्ट कर देते हैं, यानी नोट डाउन कर देते हैं उसका इम्पैक्ट। इसलिए इनको बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो दोस्तों, कुछ एंट्रीज में आपको अराउंड 10-12 एडजस्टमेंट एंट्रीज पार्ट 1 में बता चुका था। तो आज 11 एडजस्टमेंट एंट्रीज से बात करते हैं। वो सारी एडजस्टमेंट मैंने ली है दोस्तों जो एग्जाम में आती रहती हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात करते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट। आपका जो भी मैनेजर है बिजनेस का, आप उसको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर कमीशन देना चाहते हो। प्रॉफिट का 1%, सपोज कर लीजिए आप प्रॉफिट का 2% या 3% कमीशन देना चाहते हैं। पर जब तक आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा आप ये कमीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, और विदाउट दिस मैनेजर कमीशन आप ये पता करिए आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना आया है। जितना भी नेट प्रॉफिट आपका आएगा इसका आपको परसेंटेज के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करना होता है। अब दोस्तों देखिए, एग्जाम में या तो ये गिवन होगा परसेंटेज ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन, या फिर लिख रहा होगा आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो दोनों ही बातों में डिफरेंस है दोस्तों। मैंने आपको बताया जो भी आपका प्रॉफिट है इसका आपको एक्स परसेंटेज, यानी 2, 3, 4 जितना भी दिया है उतना परसेंटेज आपको कमीशन देना है। तो अगर बिफोर लिख रहा है दोस्तों, ध्यान देना, तो आप सीधा यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाई जो भी आपका रेट है डिवाइड बाई 100। पर अगर दोस्तों आफ्टर लिख रहा है तो आप ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट या 100 प्लस रेट कर देंगे। अगर जैसे 5% है तो 105 हो जाएगा, 10% है तो 110 हो जाएगा, इस तरीके से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसको लिखेंगे कहाँ पे आप, ये तो आपने कमीशन निकाल लिया। तो दोस्तों क्योंकि ये खर्चा है तो मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे, मैं लिख रखा है शोन ऑन द डेबिट साइड एज अ सेपरेट आइटम। साथ ही साथ बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, बिजनेस को ये कमीशन देना है मैनेजर को, उनकी ये लाइबिलिटी है, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ करेंट लाइबिलिटी। तो आई होप आपको समझ में आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ नोट डाउन करते हैं। दूसरे एडजस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। सपोज कर लीजिए आपने कुछ गुड्स भेज रखे थे सेल पर्पस से, अप्रूवल पर्पस से, कि अगर पसंद आएंगे तो रखेंगे वरना वो वापस कर देंगे। अब सपोज कर लीजिए दोस्तों आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च को, राइट, और आपके पास गुड्स उसके बाद आए हैं, गुड्स जो आपको लौट के आ गए, और ये कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, अभी सेल तो है नहीं। पर दोस्तों जब हम सेल करते हैं तो हम किस प्राइस पे करते हैं, सेल प्राइस पे। और अब अगर ये सेल नहीं हुआ तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस प्राइस पे नोट डाउन करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका ट्रीटमेंट अब आपको समझना होगा कि किस तरीके से करेंगे। तो आइए ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में समझते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि दोस्तों सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का या P&L अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों जब हम गुड्स भेजते हैं अप्रूवल के लिए तो हम उसे सेल मान लेते थे, पर क्या अब ये सेल हुई, नो। तो हमें सबसे पहले सेल में से माइनस करना होगा इन गुड्स को। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, सेल्स वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सेल्स। यानी ये आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों, ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया आपका, और ये आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गई, यहाँ पे ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है। तो सेल कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में, तो सेल में से लेस करोगे, लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है, और दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपको उस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करोगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, क्योंकि आपका सामान बिका ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यहाँ पे जो लेस होगा दोस्तों, यहाँ पे सेल प्राइस लेस होगा, और यहाँ पे जो ऐड होगा ये कॉस्ट प्राइस ऐड होगा उन गुड्स का।
तो यहाँ पे तो मैं बता दिया था आपको कि सेल प्राइस माइनस हो जाएगा। यहाँ पढ़िए कॉस्ट ऑफ सच गुड्स, यहाँ पे किसको ऐड करेंगे हम, कॉस्ट को, इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड बाय वे ऑफ एडिशन टू द क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ऐड हो जाएगा ये और कॉस्ट प्राइस ऐड होगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों। जब आपकी सेल नहीं है ये, तो सेल का पैसा कहां से आता था, डेटर्स से, और जब सेल नहीं है तो डेटर्स से भी पैसा नहीं आएगा, तो एक तो डेटर्स में से माइनस कर देंगे इन्हें, और बैलेंस शीट की बता रहा हूं दोस्तों ये मैं आपकी, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहला मैंने लिख रखा है यहाँ पे सेल वैल्यू ऑफ सच गुड इज शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। बैलेंस शीट में असेट साइड में जो डेटर्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे, साथ ही साथ इनकी जो कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे बाय वे ऑफ एडिशन टू द क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड। तो आपको समझ में आ गया होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट। अगर कुछ रास्ते में सामान है तो उसका क्या करोगे। तो देखो दोस्तों रास्ते में सामान है आपका, तो आपको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीटमेंट करना है, एक बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप क्रेडिट साइड में शो कर दोगे, ठीक है। आप ये मान के चलोगे कि सेल की तरह और क्रेडिट साइड में शो कर दोगे, और आप इसको असेट्स में शो करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो दोस्तों अगर आप डेटर्स मान के चलते हो कि सेल होके पैसा आएगा तो डेटर्स भी आपके असेट्स में आते हैं। अगर आप मानो सामान बिका नहीं है तो आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करोगे तो भी वो आपके किस में आते हैं, असेट साइड में आते हैं बैलेंस शीट में। तो इसलिए आप इसको बैलेंस शीट में अलग से शो कर दोगे करेंट असेट्स की तरह। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स वो लोग होते हैं, हमारे जो डेटर्स होते हैं ना, जिनको हमें पैसा देना होता है बिजनेस को, उनमें से कुछ एक्स लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते, राइट। तो ये बिजनेस के लिए पैसा क्या हो जाता है, ये बिजनेस के लिए लॉस हो जाता है, क्योंकि ये लोग पैसा नहीं देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने नाम दिया है दोस्तों बैड डेट्स, यानी ये पैसा डूब गया। तो दोस्तों इसका पहला ट्रीटमेंट तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉसेज और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में। तो आप एक तो डेबिट साइड में शो कर दोगे, ठीक है, शो ऑन द डेबिट साइड एज अ सेपरेट आइटम। यानी जब P&L बनेगा तो P&L में आप डेबिट साइड में टू बैड डेट्स और जो भी लॉस है वो अमाउंट आप लिख दोगे। दूसरा दोस्तों ये बैड डेट्स कौन से लोग होते हैं, मैं बताया जो डेटर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग पैसा नहीं देते हैं। तो बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है, असेट साइड में जो डेटर्स लिख रहे होते हैं, डेटर्स में से उनको डिडक्ट कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मैं लिख रखा है शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द डेटर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए दोस्तों एक तो मैंने बताया बैड डेट्स। बैड डेट्स वो लोग होते हैं जो पैसा देंगे ही नहीं, हमें पता लग गया है, वी नो, पर दे आर अदर डेटर्स टू। इसमें से एक तो हमें पता लग गया एक्स है, ये बैड डेट्स हो गया है, देगा ही नहीं, पर इसमें से और भी लोग होंगे वाई जेड ए बी सी, जिनमें से हो सकता है कुछ लोग पैसा अभी भी नहीं दें। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं। इन लोगों के लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं कि 2% या 3% लोग हमें पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्रोविजन बनाया है दोस्तों ये हमारे लिए लॉस है। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे, शोन ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में लिख लोगे अलग से। और दूसरा दोस्तों ये वो लोग हैं जो डेटर्स हैं जो पैसा नहीं देंगे। तो बैलेंस शीट में जो आपकी असेट्स हैं, बैलेंस शीट में जो असेट्स लिखते हैं उसमें डेटर्स में से इनको डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये लोग आपका पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। इसमें मैं एक चीज बता देता हूं, अगर बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों ही दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो दोस्तों डेटर्स में से पहले तो बैड डेट्स माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर जो आपके रिमेनिंग डेटर्स रहेंगे, रिमेनिंग डेटर्स, इन रिमेनिंग डेटर्स पे आप परसेंटेज निकालोगे कि 2% या 1%, और वही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, और फिर इसमें से प्रोविजन फर्दर माइनस करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स वो रहेंगे जो आपका पैसा आपको बिजनेस में देंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो बिजनेस में हम लोन लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ती है। तो अगर सपोज कर लो आप इसे जर्नल में लिखना भूल गए हैं या एडजस्ट करना है इसे सीधे फाइनल अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करनी है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करोगे दोस्तों, डेबिट साइड में लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा
ये आपकी लाइबिलिटी है, आपको पे करना है। तो लाइबिलिटी साइड में अगर ये सपोज कर लीजिए आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी असेट्स हो गई और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में आपने लोन लिख रखा होगा कि आपने 10,000 का लोन लिया, इसी में इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 1,000 रुपए सपोज करो, तो 11,000 रुपए आप लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। देखो, अगर ओनर बिजनेस से कुछ सामान निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं दोस्तों। अगर ओनर ने कुछ सामान निकाला है, ड्राइंग है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो दोस्तों, एक तो ओनर ने सामान निकाल लिया, तो आप ये देखो गुड्स जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आप यहाँ लिखते थे टू परचेज। अब आपने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे, 10 फ्रिज खरीदे, एक फ्रिज घर के लिए निकाल लिया, तो परचेज कितनी रह गई? केवल 9 फ्रिज की रह गई, 9 रेफ्रिजरेटर की रह गई। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ट्रेडिंग में से परचेज में से माइनस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया है शोन ऑन द डेबिट साइड बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम परचेज, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट करेंगे दूसरा। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, शोन इन बैलेंस शीट ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब दोस्तों क्या है, मेरा डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पे गलती से लिख गया है। शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड वे ऑफ एडिंग या ड्राइंग अकाउंट, यानी बैलेंस शीट में मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल होती है, इस कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को किसने दिया, ओनर ने, और ड्राइंग उसका अपोजिट होता है जो ओनर ने निकाल लिया। तो इस ड्राइंग को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी एज सैंपल। अगर कुछ सामान को आप एज ए चैरिटी डोनेशन दे देते हैं तो उसका क्या करते हैं? तो दोस्तों ट्रीटमेंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करोगे, शोन इन द डेबिट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम परचेज अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज अकाउंट होता है उसमें से माइनस कर दोगे, क्योंकि सामान तो कम हो गया, आपके पास चला गया। और दूसरा आप दोस्तों उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एज ए एक्सपेंस दिखाओगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, उसके डेबिट साइड में टू चैरिटी करके आपको शो करना होगा। तो ये दो ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो दो पार्ट बनाए हैं ना मैंने एडजस्टमेंट एंट्रीज के, पार्ट 1 और पार्ट 2, जितने एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सारे ही मैंने इंक्लूड किए हैं। इनकेस अगर कुछ रह गए हैं तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वीडियो 3 पार्ट 3 लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभी अकाउंटिंग में हमने जो कंप्लीट किया है वो जर्नल कंप्लीट कर लिया, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया। फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब दोस्तों जो ये फाइनल अकाउंट्स बनके तैयार हुए हैं आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिन दो फाइनल अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें बहुत सारा डाटा है जिसके बेसिस पे मैनेजर्स या सीईओ कंपनी में डिसीजन लेते हैं। अब इतने सारे डाटा पे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? तो दोस्तों हम इनको क्या करते हैं, इनको हम फर्दर एनालाइज करते हैं कुछ टेक्निक्स के थ्रू, कुछ टूल्स के थ्रू, ठीक है, और जिससे हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आती है और जिसके थ्रू हम बहुत सारे डिसीजन लेंगे। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट टूल होता है दोस्तों रेशियो एनालिसिस। आपने अगर ये सुना हो रेशियो एनालिसिस दोस्तों, तो ये रेशियो एनालिसिस जो है आपका, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पार्ट है, और ये अगर आप मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये रेशियो एनालिसिस पे हम आगे वीडियोस लेके आएंगे दोस्तों, और जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो फाइनल अकाउंट है इनको हम कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। तो बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, लेके आते हैं उन वीडियोस को, आप देखिएगा उन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।